हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मौजूद कुछ लोग बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। हम प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर आमेर का इतिहास चल रहा था। रामेर का इतिहास आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज आमेर के जो शासक है कछवाहा वंश के, वो कंप्लीट होने वाले। ठीक है, बात करते हैं स्वाई जगत सिंह। इसकी स्वाई जगत सिंह की 1803 से 1818। प्रारंभ करते हैं स्वाई जगत सिंह। शासनकाल 1803 से 1818। ठीक है, स्वाई जगत सिंह के बारे में बात करें तो पढ़ने लायक इसके अंदर है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या है? कृष्णा कुमारी विवाद है मेरे साथियों, इसके अंदर पढ़ने लिखते हैं। सबसे पहले कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद किस कारण होते हैं ये देखते हैं। क्या कारण है? विवाद होता है मेरे साथियों विवाह को लेकर। इसको लेकर, विवाह को लेकर। इधर है आमेर से कौन होगा? स्वाई जगत सिंह होगा। फिर यहाँ पे विवाद को लेके बात चलने वाली है मेवाड़ से आने वाला है भीम सिंह। फिर बात चलने वाली है मारवाड़ के साथ में। मारवाड़ का कौन? मारवाड़ का भी भीम सिंह। ये जो मेवाड़ का भीम सिंह है ना, मेवाड़ का भीम सिंह, इसकी पुत्री है। कौन है? कृष्णा कुमारी। लिखती हैं, विवाह योग्य उम्र है कृष्णा कुमारी की। इस कृष्णा कुमारी की क्या कर देती है मेरे साथियों? इधर इस भीम सिंह के साथ में हो जाती है क्या? सगाई हो जाती। रिश्तों करें जगह, रिश्तों के मापा रिश्ता हो जाता है इस भीम सिंह के साथ। अपने आप में आधा विवाह। क्या? अपने आप में आधा विवाह। इस आधे विवाह के दौरान क्या होता है, यानी इस समय के अंदर भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। जब रिश्ता हो जाता है ना, रिश्ते से शादी तक के जो दिन है ना, शादी तक के जो बीच के दिन है ना, ये दिन बहुत ही रोमांटिक दिन होती है। क्या होती है? रोमांटिक दिन होती है। दोनों ने कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज किए, बात वगैरह करने लगी, और बात में क्या हो गया? भीम सिंह की मृत्यु। अब इस भीम सिंह की मृत्यु होने में अभी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। अभी क्या है? कृष्णा कुमारी आधी पत्नी है, भीम सिंह की पूरी पत्नी नहीं। सगाई के दौरान अगर ऐसी घटनाएं घट जाती है तो सगाई क्या करती है? दूसरे स्थान पे कर सकती है। अगर परिवार की रजामंदी सहम किया तो हम वहीं पे उसी परिवार में, उन्हीं के परिवार में छोटा लड़का या फिर कोई बड़ा लड़का है तो उसके साथ में सगाई कर देते, ब्याह कर दिया अपन। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? यहाँ पे इस भीम सिंह ने फिर इस प्लान को कैंसिल किया। इधर जगत सिंह के साथ में रिश्ता तय किया। कौन सा रिश्ता? सेकंड रिश्ता, दूसरा रिश्ता। मांगलिक दोष हो बेचारी कृष्णा कुमारी के, मांगलिक दोष हो तो पहले पति के साथ में संबंध जो है शादी वाले नहीं बने। इधर जगत सिंह के पास रिश्ता भेजा, स्वीकार किया गया और रिश्ता डन हो। अब क्या हुआ? इधर इस भीम सिंह का भाई था मान सिंह, मारवाड़ का। ये मान सिंह ने सगा भड़का दिया। क्या यार, जो कल तक हमारे राठौड़ों के अंदर जो बीननी आने वाली थी ना, वो बीननी अब कछुआ वंश आमेर जाने वाली है। हम जिसको भाभी मान चुकी है मेरे साथी, अब वो किसी और की लुगाई बनने वाली। मान सिंह इस बात से क्या हो गया? पूरा का पूरा उकसाया गया। मान सिंह ने इस भीम सिंह को कहा, मान सिंह ने इस भीम सिंह को कहा कि भीम सिंह जी, आप ये गलत कर रहे हो। पहले आपने शादी रिश्ता जो है हमारे यहाँ पे किया था, अब आप भैया की मृत्यु के बाद में उधर आमेर कर रहे हो, ये बात गलत है।
जो हमारे परिवार में आने वाली बहू है वो हमारे परिवार में होगी, अभी हम जिंदा है, मान सिंह कहता अभी मैं जिंदा हूं, तो मेरे साथ रिश्ता कर, मैं ब्याह के लेके आऊंगा। भीम सिंह इस मान सिंह से नाखुश है, संतुष्ट नहीं है। भीम सिंह ने इधर जगत सिंह के साथ नहीं रहती। भीम सिंह ने क्या दिया इस जगत सिंह को, सॉरी भीम सिंह ने इस मान सिंह को कह दिया कि तुझे सल्टना है ना, तो तू आमेर वालों से सल्ट, इस जगत सिंह को जाके कह कि जो हमारी बहू बनने वाली है वो हमारी बनेगी, तू ऐसा कार्य मत कर, तू ऐसा कार्य मत कर। अब मान सिंह ने जगत सिंह के पास में मैसेज भेजता है, लेकिन मानता नहीं है। नहीं मानता है तो आपको पता है क्या होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई होती है, लड़ाई कब होती है, 1807 में होती है। 1807 में युद्ध होता है। इस युद्ध को नाम दिया गया गिंगोली का युद्ध। लिखो गिंगोली का युद्ध। युद्ध होता कहां पे, युद्ध होता कहां पे है, जब ये जगत सिंह अपनी बारात लेके जा रहा होता है मेवाड़ की ओर, मेवाड़ की ओर, तब ये युद्ध होता है कहां पे, पर्वतसर, पर्वतसर नागौर मेरे साथी, पर्वतसर नागौर में युद्ध होता है। किसके बीच में होगा, एक तो जयपुर वाला आमेर वाला जो है कौन है, स्वाई जगत सिंह है, वर्सेज मारवाड़ वाला कौन है, मान सिंह है, मारवाड़ वाला कौन है, मान सिंह। मारवाड़ वाले क्या थे, राठौड़ थे मेरे साथियों। इनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इस मान सिंह व स्वाई जगत सिंह के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इस स्वाई जगत सिंह ने क्या किया, इस स्वाई जगत सिंह ने, एक व्यक्ति है जो पैसे लेके कार्य करता है, पैसे लेके कार्य करता है, अमीर खां पिंडारी। इस अमीर खां पिंडारी को कहा कि यार वो मान सिंह है ना, वो कहानी खराब कर रहा है, तो 2-4 हजार ले ले थोड़ा सल्टा। इस अमीर खां पिंडारी ने स्वाई जगत सिंह की सहायता की और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, अमीर खां पिंडारी ने इस मान सिंह को हरा दिया। इधर जीत हो गई, क्या हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। लेकिन युद्ध हुआ, दंगा फसाद हुआ, तो विवाह रुक गया था, बारात बीच रास्ते से वापस आ गई। फिर इस मान सिंह ने है ना, इस मान सिंह ने इस अमीर खां पिंडारी को अपने पास मिलाया, कैसे, पैसों से, पैसों से। इस अमीर खां पिंडारी को कहा कि यार वो रिश्ता सगाई विवाह जो हो रहा है ना, इसको खत्म करो यार, मेरे को नहीं। इस अमीर खां पिंडारी को भेजा मेरे साथियों मेवाड़। कहां पे, मेवाड़, इस भीम सिंह के पास समझाने के लिए। किसके लिए, समझाने के लिए भेजा। इस अमीर खां पिंडारी ने इस भीम सिंह को समझाया कि तू या तो सगाई मान सिंह के साथ कर दे, अन्यथा कहानी गड़बड़ है, खून खराबा होने वाला है। ये जो बात है अमीर खां पिंडारी व भीम सिंह के जो मध्य हो रही थी, ये बात कृष्णा कुमारी सुन लेती है। क्या कर लेती है, कृष्णा कुमारी सुन लेती है, ऐसा कहती है। कृष्णा कुमारी ने बात सुन के कहते हैं आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन कुछ बात हमें मिलती है कि इस कृष्णा कुमारी को है ना जहर दे दिया था। किसकी सहायता से, इस अमीर खां पिंडारी के कहने पे इस अमीर खां पिंडारी ने जहर दे दिया था कृष्णा कुमारी को। कृष्णा कुमारी अब खत्म। क्या, अब कृष्णा कुमारी खत्म है। फिर कहानी ये हुई कि स्वाई जगत सिंह को पता चल गया कि अब अपना आगे जो मैटर है ये चलने वाला नहीं है, आगे जो मैटर है ये चलने वाला नहीं है। इससे पहले एक बात सुनो, इस स्वाई जगत सिंह को आमेर का बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, आमेर का बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कि इसकी एक प्रेमिका थी।
इसकी एक प्रेमिका थी, कहाँ की थी मेरे साथियों? रसिकपुर की थी। कहाँ की थी? रसिकपुर की इसकी प्रेमिका थी। इस प्रेमिका के चक्कर में क्या हो गया? ये सवाई जगत सिंह बदनाम हो गया था। क्या हो गया था? बदनाम हो गया था। बदनाम होने के बाद में इस प्रेमिका को नाहरगढ़ के किले में बंदी बना के रखा गया था। क्या बना के रखा गया था? बंदी बना के नाहरगढ़ के दुर्ग में रखा गया था, यानी कैद कर लिया था। कैद कर रखा था। आपसे पूछ ले कि सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रसकपुर की जो थी उसको किस किले के अंदर बंदी बना के रखा, तब आप बताओगे नाहरगढ़ के किले के अंदर बंदी बना के रखा गया था। सवाई जगत सिंह को पता चला कि अब कहानी खत्म है। इस सवाई जगत सिंह ने अंतिम समय में 1818 में अंतिम समय में 1818 में अंतिम समय यानी दिसंबर एग्जैक्ट तारीख मिलती है 12 दिसंबर को क्या किया? अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। आपको पता है अंग्रेज भारत में आ चुके थे, राजस्थान में आ चुके थे। लगभग 1818 में संधि प्रारंभ हो गई थी। 1823 के अंदर अंतिम संधि होती है। ये 1818 के अंदर दिसंबर में संधि होती है। अंग्रेजों के साथ संधि होगी। संधि में आपको पता है प्रस्ताव रखा जाता है कि अगर आपको सहायता चाहिए तो आप हमारी सहायता करोगे और हम आपकी सहायता करेंगे। आप हमारी करोगे, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपके राज्य के अंदर हमारा एक व्यक्ति एनी टाइम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब संधि होने के बाद की बात करें, 1818 के अंतिम में 12 दिसंबर के बाद में सवाई जगत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहानी खत्म। सवाई जगत सिंह की जब मृत्यु होती है तो इनकी जो रानी होती है वो गर्भवती होती है। क्या होती है? गर्भवती होती है। लेकिन सवाई जगत सिंह की मृत्यु के समय इनका कोई पुत्र नहीं था, कोई राजकुमार नहीं था जो आमेर की गद्दी धारण करे। फिर हम बात करें अलवर की। किसकी? अलवर की जो सामंत है ना, अलवर के जो सामंत है ये कछुआ वंश के ही सामंत है अलवर के अंदर। तो अलवर के सामंत मोहन सिंह को, किसको मेरे साथियों? अलवर के सामंत मोहन सिंह को जयपुर की राजगद्दी पे बिठाया गया। ये बात ध्यान में रखनी है। रानी गर्भवती थी जब मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में गर्भवती भटियाणी रानी, कौन सी रानी मेरे साथियों? भटियाणी रानी से क्या होता है? पुत्र होता है। पुत्र होता है मतलब अब उत्तराधिकारी आ गया है। कौन सा उत्तराधिकारी मेरे साथियों? जिसका नाम रखा गया था जय सिंह। क्या नाम रखा गया? जय सिंह रखा गया। अब से पहले हम जय सिंह के बारे में 2 बार पढ़ के आ चुके हैं, तो ये कौन सा होगा मेरे साथियों? 3rd नंबर, तीसरा, तृतीय जय सिंह है। ये क्या है? तीसरा जय सिंह है। ये बात ध्यान में रखनी है, आपको बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाई जगत सिंह के बारे में सबसे बड़ा कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध ध्यान में रखना है। मान सिंह के साथ हुआ था। एक बार तो सवाई जगत सिंह जीत जाता है, लेकिन बाद में अमीर का पिंडारी मान सिंह अपने पास में मिला लेता है और कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा देता है। कुछ कहते हैं कि कृष्णा कुमारी ने बातें सुन के आत्महत्या कर ली थी। कहानी कृष्णा कुमारी के लिए ही थी। बाद में दोनों के बीच में जो आपसी संबंध है ये आगे नहीं बढ़े, यहीं पे खत्म हो गए थे। न तो जयपुर वाले लड़े, न आमेर मारवाड़ वाले लड़े। कहानी ये सिर्फ लड़ाई किसके लिए थी? एक महिला के लिए ही लड़ाई थी। फिर आगे राजा आता है राम सिंह, जयपुर का राम सिंह। कौन सा मेरे साथियों? सेकंड, द्वितीय राम सिंह। राम सिंह कौन सा? सेकंड, द्वितीय। 1835 से राजा बनता है। कब बनता है मेरे साथियों? 1835 से राजा बनता है और 1880 तक राज करता है। कब तक राज करता है? 1880 तक राज करता है। इसके बारे में कहते हैं कि इसने 16 वर्ष की आयु में गद्दी धारण कर ली थी। 16 वर्ष की आयु में क्या की? गद्दी धारण की। जब ये राजा बना तो इसकी सहायता के लिए लुडलो 1835 से 1843 तक क्या करता है?
कार्यभार संभालता है जयपुर आमेर का, लिख लेना बात। कार्यभार संभालता है। लेकिन 1800 के बाद 1843 के बाद में राम सिंह के हाथ में कार्यभार आ जाता है। फिर 1844 में राम सिंह इस लुडलो की सहायता से ही आगे कार्य करने वाला है। लुडलो की सहायता से ही आगे कार्य करने वाला है। 1844 में इसी व्यक्ति ने संस्कृत कॉलेज, महाकॉलेज की क्या किया, निर्माण करवाया। संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज, फिर बात करें महाराजा पुस्तकालय का निर्माण करवाया। तो लिख लेना मेरे साथियों, संस्कृत कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महाराजा पुस्तकालय का निर्माण करवाया 1844 के अंदर। किसने? राम सिंह ने। फिर बात करिए हम 1857 की। किसकी बात करिए? 1857 की। क्रांति के समय इस व्यक्ति ने अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए 1857 की क्रांति की सहायता की अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को उपाधि दी सितार ए हिंद की। 1857 की क्रांति थी, उसमें अंग्रेजों की सहायता करने पे इस व्यक्ति को क्या मिला? एक उपाधि, नाम मिला। नाम मिला ना, नाम मिला क्या? सितारे हिंद 1857। फिर 1870 की बात करें, 1870 ईस्वी की बात करते हैं। 1870 की बात करें तो लॉर्ड मेयो द्वारा जयपुर व अजमेर की यात्रा की गई। इसी व्यक्ति ने 1870 में लॉर्ड मेयो जो है ये जयपुर आता है वह अजमेर की यात्रा करता है। इसी व्यक्ति ने जयपुर व अजमेर की यात्रा करवाई थी। मेरी बात ध्यान में रखना मेरे साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी व्यक्ति ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। बाद में इस मदरसा ए हुनरी का नाम बदलकर नाम रखा मेरे साथियों आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल। लिख लो, नाम बदलकर आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल इसका नाम रखा गया। मदरसा ए हुनरी की बात करें तो 1876 में बात करें, 1876 में बात करें, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर प्रिंस अल्बर्ट जो जयपुर में आता है, प्रिंस वेल्स अल्बर्ट जो है ये जयपुर में आता है, तब जयपुर को क्या किया जाता है? गुलाबी रंग से रंग दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वेल्स ऑफ अल्बर्ट, इसके जयपुर आगमन पर जयपुर को करवाया गया था। यह बात ध्यान में रखनी है। इसी के आगमन पर, इसी के आने पर अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई। अल्बर्ट हॉल की नींव इसी के आने पे रखी गई थी। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, इसको साफ करते हैं, मार्कर में थोड़ा स्याही डालते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 1879 की बात करें, 1879 79 की बात करते हैं। देखते हैं क्या कहानी है।
1879 89 में 1879 में जयपुर में प्रकाश थिएटर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? राम प्रकाश थिएटर की स्थापना। लियो, किंग स्थापना मेरे साथियों, थिएटर थिएटर की स्थापना हुई। थिएटर यहां लिख लियो, यहां लिख लियो, थिएटर की स्थापना। और बात करें, इस व्यक्ति ने समाज सुधारक भी कार्य किया है ना। कौन कौन सा किया है उसकी बात करें तो इस व्यक्ति ने दास प्रथा थे, सती प्रथा, दास प्रथा समझते हो ना आप, सती प्रथा, दास प्रथा, फिर आगे कन्यावध, कन्यावध भी समझते हो, सती प्रथा समझते हो, दास प्रथा समझते हो, कन्यावध। आगे एक और लिखो इसमें, समाधि प्रथा पर क्या लगाई मेरे साथियों? रोक लगाई थी। किसने? किसने लगाई रोक मेरे साथियों? राम सिंह सेकंड ने लगाई थी। राम सिंह सेकंड ने रोक लगाई। 1870 के अंदर प्रिंस वेल्स अल्बर्ट के आने पे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा जाता है, रंग करवाया जाता है और अल्बर्ट हॉल की नींव रखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करें आगे क्षेत्र क्षेत्र के अंदर, हाँ क्षेत्र के अंदर गुलाबी रंग करवाया था। इसके बाद में 1879 की आपके सामने है। अब हम बात करते हैं और इस व्यक्ति की मृत्यु होती है मेरे साथियों 1880 में। क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। 1880 में मृत्यु हो जाती है। इससे पहले इस व्यक्ति ने एक कार्य और करवाया है। वो कौन सा कार्य? इस व्यक्ति ने राम निवास बाग का भी निर्माण करवाया था जयपुर। ठीक है, ये बात तो है मेरे साथियों राम सिंह सेकंड की। इन राम सिंह सेकंड के बाद में 1880 से 1923 ईस्वी तक राजा बनता है। इस समय के अंदर जो राजा रहता है वो रहता है मेरे साथियों कौन है? सवाई माधो सिंह। इससे पहले एक पढ़ के आए हैं तो ये कौन सा है? सेकंड है, द्वितीय है। सवाई माधो सिंह सेकंड जो है ये 1880 से 1923 तक राजा रहता है। ठीक है, कायम सिंह के पुत्र थे कौन है? माधो सिंह सेकंड। कायम सिंह के पुत्र थे, कायम सिंह के पुत्र थे। ठीक है, आ गई कहानी समझ में कि कायम सिंह के पुत्र है ये माधो सिंह सेकंड। इसके बाद में हम बात करें 1887 ईस्वी की बात करती हैं। एजीजी समझते हो ना? एजीजी समझते हो? हाँ, ब्रेड फ्रॉड के हाथों इसी व्यक्ति ने अल्बर्ट हॉल में पब्लिक संग्रहालय की उद्घाटन किया। एजीजी कौन? ब्रेड फ्रॉड के हाथों से अल्बर्ट हॉल में पब्लिक संग्रहालय का उद्घाटन किया था। 1887 में उद्घाटन किया। ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे साथियों BHU के समय 5 लाख रुपए दिए थे। किसको? मदन मोहन मालवीय जी को। किसको दिए थे? मदन मोहन मालवीय जी को
सवाई माधो सिंह सेकंड ने BHU के समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय 5 लाख रुपए दान में दिए थे। उसके बाद में बीकानेर के शासक का श्रेय जाता है, ब्लैंक चेक दिया था। सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग किसने दिया था? तो किसने दिया था? बीकानेर ने ही दिया था। फिर इन्हीं के समय के अंदर अकाल पड़ता है मेरे साथी, जिसको कहते हैं छप्पनिया अकाल। ये पड़ता है 1899 ईस्वी में। विक्रम संवत की बात करें तो 1956 में पड़ता है। 1956 में अकाल पड़ता है। इसको कहते हैं त्रिअकाल। क्या कहते हैं? त्रिअकाल कहा जाता है। छप्पनिया अकाल जो है, इसकी कहानी आपने पढ़ी है, इसको कहते हैं त्रिअकाल। इन्हीं सवाई माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 पासवानों के लिए, कितनी? 9 पासवानों के लिए, 9 रानियों के लिए बात करी हमें के लिए नाहरगढ़ जो है ना, नाहरगढ़ का किला जो है, नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। किस शैली के अंदर? तो ये साथियों विक्टोरिया शैली के अंदर आता है। किस शैली के अंदर ये 9 महल है जिनका निर्माण हुआ है? ये विक्टोरिया शैली के अंदर इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद में मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है सवाई माधो सिंह की। सवाई माधो सिंह की मृत्यु के बाद में अगला जो राजा बनता है वो बनता है मेरे साथियों मान सिंह। मान सिंह, ठीक है। ये मान सिंह कौन सा है? ये मान सिंह कौन सा है ये बताओ। ये मान सिंह कौन सा मान सिंह है, इसके बारे में बताओ। ये मान सिंह सेकंड है मेरे साथी। कौन सा है? सेकंड है। कब राजा बनेगा? इधर 923 भी मिलता है, 1923 भी मिलता है और 1922 भी मिलता है। यहाँ पे 1922 से इस व्यक्ति ने पद ग्रहण कर लिया और 1949 तक राजा रहता है। 1949 ईस्वी तक क्या रहता है? राजा रहता है। अब देखो इसके बारे में लिख लेना कि अंतिम शासक है कछुआ वंश का। कौन सा है? अंतिम शासक है कछुआ वंश का। ईश्वरदा ठाकुर सवाई सिंह का पुत्र है। ईश्वरदा ठाकुर सवाई सिंह का पुत्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस मान सिंह का मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम मिलता है मेरे साथियों मुकुट सिंह, मोर मुकुट सिंह, मोर मुकुट सिंह नाम मिलता है। ये भी बात ध्यान में रख लेना है। फिर इसी व्यक्ति ने, इसी मान सिंह ने जयपुर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे राम बाग, कौन सा बाग है? राम बाग पोलो ग्राउंड का निर्माण करवाया था। पोलो का शौकीन था व्यक्ति। पोलो खेला नहीं आप? हाँ, उस पोलो का निर्माण करवाया जिसका नाम मिलता है राम बाग पोलो ग्राउंड। और ये व्यक्ति जो है राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करके, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय की बात करें, हस्ताक्षर कर संयुक्त वृहत राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। क्या बने थे? संयुक्त वृहत राजस्थान के राज प्रमुख बने थे। 24 जून 1970 की कहानी बताती है। कब की कहानी बताती है? 24 जून 1970 की कहानी बताती है कि ये लंदन के अंदर खेलने गए थे। क्या खेलेगा भाई व्यक्ति? पोलो खेलने गया था। क्या खेलने गया था? पोलो खेलते हुए मान सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। मान सिंह सेकंड की मृत्यु हो जाती है। तो ये है आपके सामने अंतिम क्लास आमेर के कछुआ वंश की, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा सवाई जगत सिंह, राम सिंह सेकंड, सवाई माधो सिंह सेकंड। उसके बाद में हमने देखा है सवाई माधो सिंह के सामने बाद में देखा मान सिंह सेकंड। और ये यहीं पे हमारा आमेर का इतिहास खत्म होता है। कुल मिला के लगभग हमने
जितनी मध्यकालीन इतिहास है राजस्थान का उसको बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम मध्यकालीन को छोड़ के आगे चलने वाले, ठीक है, आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। तो फिर आज के लिए इतना ही। मेरे का इतिहास कंप्लीट हो गया है। अच्छे तरीके से क्लास लेना, नोट्स लिखना और बार बार रिवाइज करना, यही कार्य है जो आपको सफलता दिलाएगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रही। अभी ये वारों की जो क्लास है वो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लगातार आ रही है, तो लगातार ली भूले मत। 23 मार्च को एग्जाम है EORO का, बहुत बढ़िया पोस्ट है, सफलता लेनी है तो लेनी, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।